Assalamu alaikum dear students, and welcome in the course of distributed database management system. Dear students, we were talking about the fragmentation. Fragmentation is splitting your database table into many tables and storing each table on different autonomous processing element. Fragmentation is very necessary and it is very vital in the case of where we have a very huge application that is separated in different areas of a country or in the world. So dear students, we will continue to discuss about fragmentation, and today we are going to discuss the horizontal fragmentation. So let's start the definition of the horizontal fragmentation. Horizontal fragmentation partitions a table along its tuples. Each fragment has a subset of tuples of relation. So this is a very intuitive and self-descriptive. इसमें क्या है कि हमने रिकॉर्ड्स जो हैं वो अलग-अलग कर लेने हैं और उनको अलग-अलग टेबल्स में रखना है. इसमें जो चीज़ सीखने की है वो है कि हॉरिजॉन्टल फ्रैगमेंटेशन जो है वो दो तरह से होती है, प्राइमरी और डेराइव्ड. प्राइमरी में क्या होता है कि हम टेबल्स को डिफरेंट टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस आर प्रेडिकेट्स. तो वो जो प्रेडिकेट या कंडीशंस होती हैं वो उसी टेबल्स के अंदर ही होती हैं, मतलब उसी टेबल्स के ऊपर ही लगाई जाती हैं. उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसी के ऊपर उन्हें इम्पोज किया जाता है. वेरएज़ ड्राइव में क्या होता है कि ड्राइव फ्रेगमेंटेशन में आपका जो क्राइटेरिया होता है, जो प्रेडिकेट्स होते हैं वो दूसरे टेबल या दूसरे रिलेशन से ले जाते हैं, लेकिन पार्टीशन यहाँ पे हो रही होती. इसको इंशाल्लाह डिटेल में हम देखेंगे. सबसे पहले हम प्राइमरी फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं. तो इसमें परफॉर्म्ड यूजिंग प्रेडिकेट्स दैट आर डिफाइंड ऑन दैट रिलेशन. एंड डिराइव्ड में क्या है कि जो प्रेडिकेट्स होते हैं वो किसी दूसरे रिलेशन में डिफाइन होते हैं. इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन. आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना है. ग्लोबल स्कीमा से क्या मुराद है कि ग्लोबल एक लोकल एंड ग्लोबल मीन आपका जो सिस्टम है वो स्पेंड है अप्रॉक्सीमेटली 10 और 20 साइट्स, डिफरेंट साइट्स के ऊपर. तो इन तमाम के ऊपर जो आपका डेटाबेस है और डेटाबेस टेबल्स हैं, डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जो रिलेशनशिप्स है वो सारा का सारा ग्लोबल स्कीमा कहलाएगा. इसकी आपको ज़रूरत है क्योंकि इसकी बुनियाद पर ही आपने ये फ्रेगमेंटेशंस करनी होती है और ये चीज़ यहाँ पे क्लियर्ड है. एंड एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन आपको एज़ वेल जैसे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन चाहिए ग्लोबली से मुराद इन योर ऑल साइट्स, सेम आपको एप्लीकेशन की भी ज़रूरत है कि एप्लीकेशन जो है वो किन किन प्रेडिकेट्स के ऊपर, वो प्रेडिकेट्स से मुराद उसमें जैसे आप स्टूडेंट्स का एक टेबल हो, स्टूडेंट्स के टेबल से आप वो तमाम स्टूडेंट्स सेलेक्ट करें जिनके मार्क्स जो हैं अबव 80s हैं. तो द मार्क्स ग्रेटर देन 80 इज़ अ प्रेडिकेट, जिसे हम कंडीशन कहते हैं. अगर आप प्रोग्रामिंग में आपको याद हो जो हम कंडीशनल जो रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन, इसको हम प्रेडिकेट या कंडीशन कहेंगे. तो कंडीशन जो है आपकी एप्लीकेशन कितनी कंडीशंस जो है, कितने प्रेडिकेट्स जो है वो क्वेरीज में इस्तेमाल कर रही है जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगी. इसकी एक एग्जांपल जो है लाइक हमारे पास एक रिलेशन आर हो और उसमें A1, A2, A एंड सो एंड सो फोर्थ AN कॉलम्स हों. जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस, तो ये तमाम उसके कॉलम बन जाएंगे. तो उसके जो क्वेरी जो वो बनेगी वो उसमें यहाँ से शो किया प्रेडिकेट जो है ये कह रहा है कि प्रेडिकेट ऑफ J इज सच दैट सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम्स, ऑल कॉलम्स आर पर्टिकुलर कॉलम्स लाइक सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एड्रेस, and we are not selecting student contact, student email, or we are selecting all the columns where this is a where and this is a operator where value is something like this.
सपोज इफ़ जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट मार्क्स ग्रेटर दैन 80। तो ये थीटा जो है, थीटा बेसिकली आपके ऑपरेटर्स को ज़ाहिर करता है, और ऑपरेटर्स वो वाले जो कि आपकी कंडीशन में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, नॉट इक्वल, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये डियर स्टूडेंट दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है हाँ चाहिए हमें। एक तो हमें डेटाबेस की स्कीमा और डेटाबेस की, और सेकंड एप्लीकेशंस की, और साथ में एप्लीकेशन जो कौन कौन सी जो क्वेरीज और कौन कौन सी कंडीशन या प्रेडिकेट्स को इस्तेमाल करती है, इनकी बुनियाद पे हम उसको डिराइव करेंगे, मतलब फ्रेगमेंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन जो है, यहाँ पे हम उसको अब वो वजूहात या उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसकी बुनियाद पे हम हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन करते हैं। सो सिंपल प्रेडिकेट्स आर क्वाइट एलिगेंट टू डील विद। व्हाट इज सिंपल प्रेडिकेट? जिसमें एक कंडीशन हो, उसे हम सिंपल प्रेडिकेट कहेंगे। यूज़र क्वेरीज क्वाइट ऑफन इंक्लूड मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रेडिकेट्स। लेकिन बाज़ का क्या होता है कि आपके जो प्रेडिकेट्स या कंडीशंस होती हैं वो मल्टीपल कंडीशन से, कंपाउंड कंडीशन से मिलकर बनती हैं। उसने ये बता के लिखी भी है, विच आर बूलियन कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल प्रेडिकेट्स। के बूलियन क्या है? जैसे एंड और, जो आप ऑपरेटर लगाते हैं, एंड और आर जो है मल्टीपल कंडीशंस को मिलाते हैं, तो वो complex predicates बन जाते हैं। One combination that we are particularly interested is called the min term predicate। ये min term predicate जो students important है, min term predicates is a collection of simple predicates। You can say is a collection of is a complex predicate that contains multiple simple predicates। तो ये min term है, like PR, PR1, PR2, PR and so on so forth, PRM, PRN और whatever यहाँ पे वेरिएबल दिए है। तो ये प्रेडिकेट जो है ये इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रेडिकेट्स फॉर अ रिलेशन आर। ठीक है, एक जो है जो आपका रिलेशन जो एक टेबल के ऊपर है, उसमें जो आप क्यूरी करेंगे तो आप उसको डिफरेंट प्रेडिकेट के ज़रिए, सिंपल प्रेडिकेट या कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिंपल प्रेडिकेट, दैट इज़ अ मिन टर्म प्रेडिकेट, वो आप करेंगे। और यही मिन टर्म प्रेडिकेट वजह बनेगी आपकी फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है, यहाँ पे द सेट ऑफ मिन टर्म प्रेडिकेट m इज़ डिफाइंड एज, m जो है वो प्रेडिकेट है जो कि m1, m2, m3 ये सारी की शराइत रखता है। इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं। कंसिडर रिलेशन पे। हमारे पास एक टेबल है पेमेंट का, ठीक है, इसमें टाइटल और सैलरी है। इसमें जो देखेंगे हमारे पास डिफरेंट जो इसमें डेटा होगा, लाइक टाइटल है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कितनी है, सिस्टम एनालिस्ट की कितनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्रामर एंड सो एंड सो फोर्थ, उनकी सैलरीज टाइटल बताए गए हैं। नो, अब इसमें हमारे पास प्रेडिकेट कौन कौन से बन सकते हैं? लाइक आई वांट द सैलरी पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो सेलेक्ट फ्रॉम टाइटल एंड सैलरी वेयर द टाइटल इज इक्वल टू EI इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लाइक P1 ये प्रेडिकेट 1 है कि टाइटल जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो मुझे वो चाहिए। प्रेडिकेट 2 क्या है? जहाँ टाइटल सिस्टम एनालिस्ट हो। प्रेडिकेट 3 क्या है? जहाँ पे टाइटल मैकेनिकल इंजीनियर हो। P4 क्या है? जहाँ पे टाइटल प्रोग्रामर हो। और P5 प्रेडिकेट 5 मुझे वो रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी सैलरी जो है 20,000 से कम है। और प्रेडिकेट 6 जो है ये कह रहा है कि मुझे वो रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी सैलरी जो है वो 20,000 से ज़्यादा है। तो हमने एक सिंपल से टेबल के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 6 डिफरेंट प्रेडिकेट्स बना लिए हैं। अब इन 6 डिफरेंट प्रेडिकेट्स की मदद से हम डेटा, पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा या रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं, और इसी की बुनियाद पर हम इसके 6 फ्रेगमेंट्स बना के हम इसको 6 डिफरेंट साइट्स के ऊपर इस तरह का डेटा रख सकते हैं। नाउ अब हम ज़रा मिन टर्म प्रेडिकेट या कम्प्लेक्स प्रेडिकेट की बात करेंगे, जिसमें 2 प्रेडिकेट्स को साथ में शामिल किया गया होगा। लाइक M1 टाइटल, M1 मीन प्रेडिकेट मिन टर्म प्रेडिकेट 1, टाइटल जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, और एंड सैलरी जो है वो 20,000 से कम। तो 2 सिंपल प्रेडिकेट को मैंने साथ मिलाया तो ये मिन टर्म प्रेडिकेट बन गया। तो यहाँ पे इसकी जो क्वेरी बनेगी वो क्या है कि आई नीड ऑल दोज पे रिकॉर्ड्स वेयर टाइटल इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड सैलरी इज़ लेस दैन 20,000। सो हमारे पास ये एक प्रेडिकेट मिन टर्म प्रेडिकेट बन गया। सेकेंड मिन टर्म प्रेडिकेट जो है M2 टाइटल जो है वो सिस्टम एनालिस्ट हो और सैलरी जो है वो 20,000 से ज़्यादा हो। ये दूसरा जो है, इसके तहत जो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होंगे वो होंगे
जिनकी सैलरी टाइटल जो है वो सिस्टम एनालिस्ट है और उनकी तनख्वाह जो है 20,000 से ज़्यादा है। इसी तरह M3 जो है वो क्या है कि टाइटल जो है वो सिस्टम एनालिस्ट हो और सैलरी जो है 20,000 से ज़्यादा हो। सेम इस तरह M4 है, M5, M6, आप जितने मर्ज़ी चाहें प्रेडिकेट्स जो हैं मिन टर्म प्रेडिकेट्स बना सकते हैं। ओके, देयर आर नॉट ऑल मिन टर्म प्रेडिकेट्स दैट कैन बी डिफाइंड, वी आर प्रेजेंटली ओनली रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। तो ये कहना ही चाह रहा है कि ऐसे तो आप बड़े बेतहाशा प्रेडिकेट्स बना लें, लेकिन हम यहाँ पे आपको सैम्पल बता रहे हैं, कंप्लीट नहीं बता रहे। कंप्लीट जो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो नीड, अपनी बिज़नेस नीड के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नाउ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मिन टर्म सेलेक्टिविटी। सो बात यह कि मिन टर्म सेलेक्टिविटी से मुराद ये है कि जब आप ये वाला मिसाल के तौर पर M1 मिन टर्म प्रेडिकेट जो है अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास अगर 100 एम्प्लॉइज़ हों तो 100 में से कितने आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, 40 आएंगे, मतलब या हाफ आएंगे, व्हाट्स जो भी है। तो उसकी सिलेक्टिविटी है कि इस क्यूरी ने कितने जो है मतलब रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन एक्सेस फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो आपकी जो क्वेरी है ये कितनी एप्लीकेशन जो इसे इस्तेमाल करेंगे, या क्या इंपॉर्टेंट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब एप्लीकेशन जो है ना हर 5 मिनट बाद जो है एक पर्टिकुलर क्यूरी को एग्जीक्यूट करती है। अब क्यूरी से मुराद ये है, क्यूरी हमेशा उसके अंदर प्रेडिकेट्स होते हैं, उसमें सिंपल प्रेडिकेट भी हो सकता है, उसमें कम्प्लेक्स प्रेडिकेट भी हो सकता है। क्यूरी से मुराद ये है कि हमने सेट ऑफ डाटा से डाटा, अपनी रिक्वायर्ड डाटा अकॉर्डिंग टू सम प्रेडिकेट और अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस को गेट करना है। तो वो एक्सेस फ्रीक्वेंसी वो कहलाएगी कि ये जो क्वेरी है ये कितना एग्जीक्यूट होती है। को बाज़ क्वेरीज ऐसी भी होती हैं वो बहुत कम एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ओके, नो we generally talked about the horizontal fragmentation. Now I'm going to very specific with its two types, which are the primary horizontal fragmentation and the other is the derived horizontal fragmentation. So dear students, I'm going to start the primary horizontal fragmentation. It is very important and need to understand this concept. Okay, the PHF, it is an acronym and that is stand for primary horizontal fragmentation, is defined by a selection operation on its owner relations of the database schema. Given a relation R, its horizontal fragment. वो कहना ही चाह रहा आसान लफ्ज़ों में ये है, कहता है कि हम जो किसी भी टेबल, कोई भी टेबल या रिलेशन के जो मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं, जैसे मल्टीपल टेबल से मुराद R1, R2, R3, R4 एंड R5, these are a subset of R relations। जो एक रिलेशन है उसके सबसेट्स हैं R से मुराद कोई भी R1, 2, 3 एंड सो फोर्थ। जो पर्टिकुलर RI है वो बनेगा आपके F of IR। F of I इस फॉर टाइम आपका प्रेडिकेट है कि वो प्रेडिकेट की बुनियाद पर उस रिलेशन में से पर्टिकुलर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स को अलग करेगा। वेयर आपका जो I जो है ये एक या एक से बड़ा है और टोटल आपकी जितनी भी विड्थ है, ये टोटल जो आपकी समझ लें आपके जो टेबल्स हैं उतने हैं। मतलब आई अगर 10 टेबल्स हैं तो ये आई 1 से लेकर 10 तक आइट्रेट करेगा और आपके 10 रिलेशंस हैं और 10 ही प्रेडिकेट्स हैं और 10 प्रेडिकेट्स की बुनियाद पर आप डिफरेंट टेबल्स को मैनेज कर रहे हैं। ये इसकी सारी इसकी डिटेल है, ये इतना मुश्किल नहीं है। वैसे आपको शायद ये मैं इस शेड्यूल में मुश्किल लग रहा हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमारे पास जो है एक टेबल है, लाइक इट इज़ अ टेबल पे टेबल, इट कंटेन्स पे टाइटल्स एंड देयर सैलरीज एंड वी हैव डिफरेंट प्रेडिकेट्स। लाइक हम हमारे पास 2 प्रेडिकेट्स हैं कि सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस टेबल वेयर सैलरी इज़ लेस दैन 30,000। तो जो भी इसका जवाब आए वो आपने पे 1 में आपने कर देना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये RI जो है पे 1 हो गया और ये हमारा जो है प्रेडिकेट हो गया ये वाला, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या, इसमें है कि पे 1 में वो तमाम के तमाम डाटा आएगा, रिकॉर्ड्स आएंगे जिनकी सैलरी जो है वो 30,000 से कम है। और दूसरा हमने फ्रेगमेंट कर दिया पे 2 के हिसाब से जिसमें सैलरी जो है वो 30 से ज़्यादा है। तो हमने एक इस टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, depending upon these predicates. Okay, now we have some more
नॉट कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स तो नहीं, उसमें 2 टेबल्स, इसमें 4 टेबल्स हैं, सॉरी 4 कॉलम्स हैं। एक और एग्जांपल को स्टडी करते हैं। हम डिफरेंट क्राइटेरिया या डिफरेंट प्रेडिकेट्स बनाते हैं कि लाइक आई वांट डेटा वेयर लोकेशन इज़ लाहौर। मुझे वो डेटा चाहिए जो लाहौर से रिलेटेड हो, तो मुझे डेटा मिल जाएगा। इसी तरह रावलपिंडी के रिलेटेड मुझे कंसर्न डेटा चाहिए, मैं उसमें कंसर्न डेटा रखना चाहता हूँ, तो ये एक मेरे पास प्रेडिकेट है, सिंपल प्रेडिकेट। इस तरह लोकेशन पेशावर भी हो सकती है। तो जितनी भी लोकेशंस हैं, उस लोकेशन के हिसाब से ये मेरा प्रेडिकेट या क्राइटेरिया बन सकता है और डिफरेंट रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का। सो अब इसको, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट ये सिंपल है, जबकि आपका जो प्रेडिकेट, मिन टर्म प्रेडिकेट जो है वो थोड़ा सा एक मतलब डिमांड करता है कि देयर मस्ट बी सम कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रेडिकेट्स दैट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज। सो हमने इसमें क्या किया, प्रेडिकेट में साथ साथ हमने बजट को भी शामिल कर लिया। लाइक नाउ वी हैव 5 basic predicates, simple predicates, and we can infer or we can derive many or any number of min term predicates that will combine the sequence of any of these simple predicates। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि हम इनकी मदद से जो है कई जो है वो प्रेडिकेट्स बना देंगे, जो कि लाइक जिसमें लोकेशन लाहौर हो और बजट इतना हो, लोकेशन लाहौर हो लेकिन बजट इससे कम हो, लोकेशन रावलपिंडी हो और बजट ये हो। इस तरह हम इसके कम्बिनेशन से हम डिफरेंट जो है वो प्रेडिकेट्स जनरेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली फील फ्री टू आस्क एंड furnish your concepts related to distributed database management system. Thank you. Allah Hafiz.